नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। चंद्रशेखर आजाद ने मात्र 2 हफ्तों में मथुरा की दलित बहनों की शादी करवा दी, जो दबंगों ने अपनी ताकत और ईगो के चलते रोक दी थी। इस शादी में पुलिस का पहरा और भीम आर्मी की ताकत बनी बाराती। चंद्रशेखर आजाद के साथ सैकड़ों लोग जुटे और समाज के लोगों ने लाखों की मदद से इस शादी को सफल बनाया। दबंगों की छाती पर चढ़कर बारात ने धूम मचाई और दलित बहनों की शादी को समाज में समानता की मिसाल बना दिया। इन बहनों की शादी अब एक प्रेरणा बन चुकी है। जहां वो 1 हफ्ते पहले तक रो रही थी, वहीं आज दुल्हनों के जोड़े में हंस रही हैं। 2 दिन से शादी की तैयारियां चल रही थी, मिठाइयां बन रही थी और रस्मों को निभाया जा रहा था। मथुरा की ये शादी किसी बड़े अमीर आदमी की शादी से कम नहीं थी, जिसमें हजारों लोगों का सहयोग, दुआ और प्यार शामिल था। वो परिवार जो पहले शादी तोड़कर चला गया था, अब सोच रहा होगा कि काश उन्होंने वो कदम ना उठाया होता। खैर, उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से यूपी में लोगों ने चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की ताकत देखी है। वो इस परिवार की मदद के लिए बीएसपी के लोग और मंत्री भी आए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से मदद की, वो किसी ने नहीं सोचा था। चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से अपील भी की थी कि इस परिवार की मदद करें, और यहाँ 1 दिन पहले तक लोगों से ये कहते रहे कि इस परिवार की मदद आप जरूर करें। वो बेटियां खाना नहीं खा रही हैं, वो पानी तक नहीं पी रही हैं, उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है और सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर दलितों को घोड़ी पर चढ़ना हो तो हिम्मत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन और पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का ये संदेश साफ था कि हर जाति और धर्म के लोग समानता की ओर बढ़ें, क्योंकि संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। जब चंद्रशेखर आजाद मथुरा में इन बहनों की शादी में शामिल होने पहुंचे तो पुलिस का कड़ा पहरा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और पुलिस जो पहले चंद्रशेखर आजाद से बहस करती थी, अब उनकी सुरक्षा में खड़ी थी, क्योंकि पिछली बार उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी और उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी। ये पावर है संविधान की, जिसने सभी को समानता का अधिकार दिया और कानून को सर्वोपरि रखा। चंद्रशेखर आजाद का ये कदम एक यादगार पल है, जो ये सब साबित करता है कि अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करे तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। यही काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश अब समाज में समानता की एक नई उम्मीद जगा रही है। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।